अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे याद करते रहें। प्लीज़ कमेंट में कह दो कि यार कल आपने मेरी वीडियो देखी है रिवर कॉइन के बारे में, और ये वाली वीडियो थी 263 लोगों ने अभी तक देखी है। और आप लोग भी ये कह दो कि कल हमने ये वाली वीडियो देखी थी और इस कॉइन के अंदर ट्रेड लिया था। मैं एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि जब ये कॉइन गिर रहा था और गिरने वाला था, ये समझ सकते हैं कि गिरने वाला था, क्योंकि कल जब मैं वीडियो बना रहा था एग्जैक्टली 83 पे था। उसके बाद जिस तरीके से ये कॉइन गिरा है, अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस पे इतना भरोसा होता है कि भाई अगर बड़े से बड़े टोकन के अंदर भी हम अगर सिग्नल दे दें और प्रूफ के लिए वीडियो भी डाल दें, तो मेरे भाई ये सोचने वाली बात है कि किस हद तक जो है हमारे एनालिसिस होते हैं, किस हद तक किसी भी एक पर्टिकुलर कॉइन के अंदर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो किस हद तक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रूफ हमारा इस वीडियो के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। और ऐसी ही बेशुमार वीडियोस हैं। ऑल्दो के चैनल नया है, पुराना चैनल डिलीट हो गया, तो आपको इस चैनल पर भी सपोर्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम ज़्यादातर जो है वो एनालिसिस एक एक कॉइन के ऊपर करते हैं, बंच ऑफ कॉइन्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आज जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है टर्टल कॉइन। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर करते हैं, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और उसी के साथ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो डाटा आपको बताते हैं और पॉसिबिलिटी बताते हैं कि कॉइन कहाँ तक जाने वाला है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। अच्छा, इसको हम फुल चार्ट में देखते हैं। अभी की इसकी करंट जो प्राइस है वो यहाँ पर देख सकते हैं 7 सेंट की प्राइस अभी चल रही है। और पिछले 24 घंटे में अगर हम इसका पंप देखें तो ये तकरीबन 15% का पंप दे चुका है हमें। ठीक है, अब ये 15% का पंप ऐसा छोटा मोटा पंप नहीं है। मैं अर्ली आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने पिपिन का बताया, बहुत सारे दूसरे कॉइन्स का बताया था, इसी तरीके से इसका भी मैं अर्ली आपको बता रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम एनालिसिस करते हैं हमेशा। और सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ नोट करो कि इसके अंदर जो है एक वॉलेट में रिसेंट जो बाइंग्स हुई हैं, ठीक है, बड़े वॉलेट्स में, तो वो लगभग अगर मिला के बात करें तो 1.14 मिलियन डॉलर्स की वर्थ के जो टोकन हैं अब वो लिए गए हैं। और ये टोटल टोकन कितने बनते हैं? 15 मिलियन टर्टल कॉइन्स बनते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन क्या देता है हम आपको बताते हैं। ये इंडिकेशन देता है मेरे भाई कि इसके अंदर एज सुन एज पॉसिबल एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। आप सोचें कि अगर यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आया है, आप लोगों को देखने को मिला है, तो इसका मतलब ये देखें कि आप बीच में जो कैंडल्स देखते हैं, रेड वाली कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाले लोग होते हैं, छोटे जो बायर्स होते हैं, वो जो जिन्होंने बॉटम से बाय किया था और ऊपर आने पर अपने जो प्राइस है उसको 80% या 70% बढ़ने पे उन्होंने एग्जिट किया है। लेकिन बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं और अभी जिस तरीके से वॉलेट्स में हमने चेक किए हैं तो हमें ये पता चला रिसेंट जो बाइंग्स हुई हैं वो बहुत तगड़ी हुई हैं। और आप सोचें कि एक ऐसे कॉइन, ये कोई मीम कॉइन नहीं है, ऑल्दो कि इसकी हम आपको बताएं कि जितनी इसकी टोटल सप्लाई है उसका कुछ ही हिस्सा अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं कि इनका 2036 तक जो है वो 1 बिलियन कॉइन जो है वो मार्केट में आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आप कॉइन मार्केट कैप के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसके पूरे जो है वो डाटा आप चेकआउट कर सकते हो। आप प्लान करते हैं कि आपने करना क्या है अगर आप लोग इसके अंदर एंट्री लेते हो, तो आपकी पोजिशंस क्या होने वाली हैं और किस तरीके से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो इसकी अभी सपोर्ट जो फ्रेशली न्यू सपोर्ट बनी है वो एग्जैक्टली यही रास्ता है इसका। ठीक है, और यही इसकी सपोर्ट है। इसको यहाँ पर जो है अपनी रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी, यानी पे यहाँ पर टिकना पड़ेगा इसको। और अगर ये टिक जाता है, यानी कि एक कैंडल यहाँ पर भी बना के वापस से यहाँ से वापस बाउंस बैक करता है, तो फिर आप डेफिनेटली जो है वो 0.065 से जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और 6.5 6.7 से यूटिलाइज करके इवन आप 7 से भी अगर प्लान करते हो कि हम पीछे ना रह जाए
जाए, पहले तो चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि फोमो आप ना करें, ठीक है। हमेशा किसी भी कॉइन के अंदर फोमो करने से आप जो है ना चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो पहला मैं आपको जो जोन बता रहा हूँ, इस जोन के अंदर आपने जो है एंट्री लेने की कोशिश करनी है। कोशिश करें कि आपको 6 सेंट और 6.5 सेंट यानी कि 6 सेंट 0.06 और 0.065 के ऊपर जो है ना आप एक एंट्री बना लें। और इसके अंदर इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि छोटा कॉइन है, छोटे कॉइन के अंदर इतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप 10 या 20 डॉलर लगा के इसको छोड़ सकते हैं। टोटल प्लानिंग हम आपको यहाँ पर बता के चलते हैं, क्योंकि आपने एक ही वॉलेट जो है वो इसी कॉइन के अंदर लगाना नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है मेरे भाई, तो कुछ भी यहाँ पर जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, तो आप पहली बाइंग यहाँ से करेंगे $10, ठीक है। $10 आप यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी बाइंग जो है ऑलमोस्ट आपकी जो है वो ये 5 सेंट पे होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से रिपीट करूँगा, 5 सेंट पे। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई $20 और उसी के साथ अगर ये 5 सेंट यानी कि आपने ऑल टाइम लो को क्रॉस कर देता है, इन केस, क्योंकि क्रिप्टो एक हाईली वॉलेटाइल एसेट है, तो अगर आपका ये कॉइन जो है वो इन केस अपना ऑल टाइम लो भी क्रॉस कर रहा है, तो फिर आपकी एक बाइंग जो है वो बनेगी मेरे भाई 0.02 यानी कि 2 सेंट लास्ट चांस है आपके पास, 2 सेंट पे आप इसको बाय करेंगे। और उसके बाद आपने $60 इन्वेस्ट करने के बाद इसको अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करना है। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको यहाँ पर मार्किंग करके दिखाता हूँ, आपको जो है ना एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि इसका माइलस्टोन आपने क्या रखना है। पहली चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इस कॉइन को जो है आपने इसकी ये वाली रेजिस्टेंस यानी कि 10 सेंट के आसपास तक आपने जो है ना होल्ड करके रखना है, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देगा। और उसी के साथ दूसरी आपने जो होल्डिंग करनी है उसी कॉइन का, यानी कि आप 50% सेल कर सकते हो, 50% को होल्ड कर दीजिएगा। और होल्ड करने के बाद अपनी दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो ऑल द वे अप है, और यहाँ तक आप अपनी रेजिस्टेंस को यानी कि यहाँ पर अपना सेल कर सकते हो कॉइन को। और ये है आपका 15 सेंट का एरिया, ठीक है। 15 सेंट का एरिया है। मैं 12 या 13 सेंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नहीं है। यहाँ पर प्रेशर बिल्ड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन सेलिंग प्रेशर था, लेकिन वो जो है यहाँ से आके जो ख़त्म हो गया है मेरे एनालिसिस के मुताबिक। और आप जो है इस जोन को टारगेट कर सकते हो। और थर्ड लास्ट जो हमारा है बिग जो टारगेट है वो मेरे भाई इसका होने वाला है ऑल टाइम हाई से भी ऊपर, ठीक है। आप अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो इस कॉइन को होल्ड करने का, तो मेरे भाई आप इसको क्या कर सकते हो कि ऑल टाइम हाई यानी कि आप 40 से 45 सेंट या 50 सेंट का इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको ये बहुत ही ऑसम रिटर्न दे सकता है। तो अपनी प्लानिंग्स जो है स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर इस तरीके से करनी है कि अगर आपको लॉस हो रहा हो तो आप उसको कवर करने की कोशिश कर सको। और कि मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताई है कि मेरे भाई अगर आप एवरेज करते हो तो आप इजीली इसके अंदर कभी भी फंसोगे नहीं, क्योंकि अगर $30 या $40 आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के ही छोड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर लॉन्ग होल्ड करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से दे देगा ये कॉइन। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देने वाला हूँ जिसका नाम है डेक्स ट्रेडिंग, और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। एजुकेशनल कंटेंट भी यहाँ पर अपलोड होता रहता है, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।